अबे गोपाल हरा द्वारपाल ये बताओ कि हमारे इस चिंदौर देश में कोई डुग्गी वाला है? रहे तो मालिक, फिर क्या हुआ? मर गए। क्या कल मर गया? तो डुग्गी कौन लगाएगा? अब उनके पड़ोसी हम ही हैं, हम ही चाहे लगाई। यानी डुग्गी लगा लेते हो? हाँ ठीक है द्वारपाल, तो जाओ हमारे इस इंदौर देश में ऐलान कर दो कि जो गलत काम करता हुआ पकड़ा गया उसे 3 कड़ी सजा दिया जाएगा। इंदौर देश में? जी हाँ। सबका ऐलान कर दी का है इकट्ठा? अरे ऐलान नहीं, ऐलान करवाना है मुनादी जिसे कहते हैं डुग्गी। अच्छा, जाकर ऐलान कर दो कि जो गलत काम करता हुआ पकड़ा गया उसका दोनों हाथें कटवा लिया जाएगा। और दूसरा सजा ये हो कि उसका दोनों टांग कटवा लिया जाएगा। और तीसरा सजा ये हो कि उसका दोनों आंखें फोड़वा दिया जाएगा। ये बात? जी हाँ। ठीक है मालिक, तनख्वाह के दे? तनख्वाह हमारे बड़े भैया देंगे डुग्गी। अरे मैं उनका छोटा भाई हूँ। उधार नहीं रखे। आराम खोर, तुम्हें क्या मालूम कि वो मेरे बड़े भैया हैं। उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य तो है मालिक, मानी थे, लेकिन कोई मजूर हेरे जाते तो 33 रुपए दे के जाते। आराम जादे, जमाना वो है। खेत काटने के बाद मजूरी मिलता है, पहले नहीं। यही मेरे कैसे तेरे घर जिने राजा रहा। पहले काम कर, उसके बाद में पैसा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, जाओ हम कह देवे। हाँ मैं चलता हूँ। काम कह देवे, क्रिया काम तो करे थे। द्वारपाल मैं चलता हूँ। तो मैं भी चलती हूँ। यहाँ डुग्गी कौन लगाएगा रे? तुम भी चले जाओगे तो? डुग्गी? हराम खोर, जब तुमसे कह दिया कि सिर्फ काम की बातें करो। अच्छा, ये बार जब बता दिया कि डुग्गी लगाना है तब ये उग्गी बुग्गी क्या बकता है रे? डुग्गी का थोड़ा हराम जादे लगा भैया, जे भी 1 टका नहीं है दौरा चलाए है, मजबूर हुआ है। ये सच बताओ मिलत है? बताओ कहा थे हम न दे पेबे, हमार भैया दिए हैं। और इन्हीं घर रहे जिने काम कराई ली, कहीं चलो घरे देवे, और जब घरे गए मांगे तो कहीं न देवे। जाने हो? ठीक है, महाराज के आदेश से तो मैं डुग्गी लगाऊंगा और महाराज से लूंगा पैसा। ठीक है, मैं लगाने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हम अपने मन के रजवा हूँ। हम अपने मन के रजवा, चाहे धोती पहनी चाहे भगवा। हम अपने मन के रंगी, और चाहे राजा बना बैठ रही चाहे भंगी। यह जान लो। अब हम चल रहे हैं दोस्तों, कौनो साधन दे तो गए नहीं है, गाँव गाँव के जाए, मनोरंजन के साथ में चलते हैं। अब ये लीजिए दोस्तों हमारा सुमिरनी और बिरहा आप लोग के सामने, यानी हम बिरहा सुनाएंगे तो हो सका था कि हमार 2-4 गांव का आदमी जुट जाए, ये डुग्गी लगाई दी जाए ना पड़े।
बालक दोनों सगे भाई थे, लेकिन आपस में कैसे लड़ाई करते हैं और कैसे मर जाते हैं। आप लोग के सामने चिंता और बालक का मैं विरहा यानी पेश करता हूं। ये हमारा घटना का विरहा है। सन 2000 पहली महीना, जिला बलरामपुर, थाना हरैया, मौजा प्राणपुर, गाँव बनकटी हो भैया। ये का घटना भये भैया। तू का घटना भये कैसे भैया? चिंता बालक कैसे लड़ाई करते हैं कि लड़ैया दूनो अरे वीर में भई। हाँ लड़ैया दूनो अरे वीर माँ भई। अरे तो एक बार चिंता नहीं ले, एक बार बालक भैया लड़ैया दूनो वीर माँ भई। अरे सुन ले कहानी तो गवा वाले कटिया के, ये सुन ले कहानी और पियर
बीस, कोई 25, कोई चढ़ल जवनिया, और वह बेचारा का करे जे को 3 दिन के दुल्हनिया। हे भैया, बालक राम अपने छोटके लड़के के गहन लेकर आए थे घर में, यानी 3 दिन हुआ था औरत बैठाए। अब वहीं से दोस्तों कहानी स्टार्ट होता है। कैसे? कोई 20, कोई 25, कोई चहल जवलिया, वो बेचारा का करे कि जे कती के दुल्हनिया। कैसे दोस्तों? हरे रोए में हरारू के, हे रोए में हरारू के, सुनो हो सजनवा, अखिया से चाले वाला सपना हो। अखिया से चाले बर सपना हो। पियालिया के घरवा हमने तुम्हें बुग्गी लगाने के लिए कहा था या निर्गुण भजन गाने के लिए? हरामखोर बोल। आयो बीच में काट दी हो। हरामखोर, तुम्हें पूछ कर आए। हरामखोर, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन बुग्गी लग जाना चाहिए। महाराज जैसे गुस्साओ ना, कौनो साधन देके नहीं हो रहा। इंदौर देश बहुत बड़ा है। मुझसे तूने साधन मांगा था?
ना मांगी तो तुम्हें नहीं देखा था कि हमारे नौकर चाकर कैसे क्या चलते हैं। मुझे सपना फुरा रहा है तुम्हारे पास की साधन है या नहीं है? अब तो साधन सबके पास है। हमारे पास नहीं है मालिक, हमें दे दियो क्या दे दे तू मेरे? धनवा। तो जा हमारे बड़े भैया की एक छोटी वाली गाड़ी है, उसको ले ले। यानी तू ना दे से तो तार बढ़ के भैया जी। आराम खोर, तुम्हें शायद नहीं मालूम है कि इस घर में हमारे बड़े भैया का चलता है। अच्छा, जो वो कहेंगे उतना ही होना है। या कहीं का मतलब तो हार नहीं चला। हमारा मैं चलाना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है मालिक, जाइए मैं लगाइए। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बातों को ध्यान रखना। हाँ चलो, हम ध्यान में रखा। इनके बातें ध्यान में रखो भैया, ना पूछना जात पहुंचते है काट दी। बताओ अब ले सुनो भैया, इनका डुग्गी मारे डारत है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये लीजिए भैया, 5 साल वाला कहानी तो लोग न जानत हो, जानत हो? ले हमसे सुनो 5 साल वाली कहानी कसके भैया। भैया 5 साल सबके यहाँ बाबा धरे रहा है और हमरे बाबा नहीं धरी, हमरे बाबा ही नहीं धरी, ऋषि आई गए। ठीक है, आगे बढ़ाए दी थे, ऋषियात का है मनोरंजन नहीं सुनो थे, न सुनो। सुनिए, हेलो सुनिए, हमारे इंदौर देश वाले जितने हो सुनिए, आंखों से सुनिए और कानों से देखिए, आंखों से सुनिए और कानों से देखिए। हमारे महाराज का कहना है, जो गलत काम करते हुए पकड़ा जाएंगे वो भारी से भारी 3 सजा पाएंगे। कड़ी से कड़ी सजा क्या है कि जो पाले पैर से चल के गलत काम करते पकड़े जाते हैं उनका दोनों पैर कटवा लिया जाएगा। दूसरी सजा क्या है, जो पाले हाथों से गलत काम करते पकड़े जाएंगे उनका दोनों हाथ कटवा लिया जाएगा। तीसरा सजा क्या है कि जो अपने आंखों से गलत काम करते हैं तो उनका दोनों आंख फोड़वा दिया जाएगा। लाओ दियो। बहुत अच्छे डुग्गी तूने, बहुत। अब चलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग अपने बड़े भैया से चलकर ये खुद खबरी बताएंगे कि डुग्गी हम लोग लगवा दिए। चलो। हाँ, अभी तक तो हमारे छोटे भाई हमारे इस इंदौर देश में मुनादी करवा के वापस नहीं आए। मैं उनका इंतजार देखता हूँ। बड़े भैया, लेकिन बड़े भैया मैं आपके कहने के मुताबिक सारे इंदौर देश में मैं ऐलान करवा चुका हूँ। हो गया? जी हाँ। ठीक है छोटे भाई, ऐलान मैं करवाया हूँ और हमारे पास एक लड़का है। जी हाँ। ये तुम्हें मालूम कि जिसका नाम राजकुमार तूफान सिंह। हाँ मैं मानता हूँ। जाओ हमारे बेटा तूफान को मेरे सामने लेकर आओ, मैं थोड़ा उसे समझा दूं। क्योंकि ऐलान मैं करवाया हूं तथा वो कहीं ना गलती पर पकड़ा जाए, इसके ऊपर मुझे हाथ को उठाना पड़ेगा। ये मालिक, हमें दरबार में बुलाया गया, हाँ हाँ, आने का मतलब बता। चलिए तुम्हारे पिताजी बुलाए हैं। क्या पिताजी? हाँ हाँ, अबे हमारे पिताजी, तो छेद का है दिखावत हो। हमारे पिताजी बुलाए हैं ना? हाँ हाँ, ठीक, लेकर चल। आइए। चल।
पिताजी, और पिताजी बिनती आपसे और सरकतों में पिताजी बिनती आपसे और सरकतों में और राजे जी और कह डालिए और तो बुलवाया दरबार। और जुग जुग जियो लाली मेरे और सदा रहो खुशहाल। ओ जुग जुग जियो लाली मेरे, हरे सदा रहो खुशहाल। ओ तेरी हरि मन कामना आज पूरी करे भगवान। और पिताजी मुझे किसी अरे लिए है बुलाया, और पिताजी मुझे किस लिए है बुलाया। और कहो कुछ कहो शाम मेरे बातों को तू और सुनो ध्यान से मेरे बातों। और सुनो ध्यान से ये ऐलान मैंने करा ही दिया। भूल करिए सी गलती और न करना ललन, हाथ में जोड़ता हूँ सुनो। बेटा तूफान, आज तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ जी मानता हूँ। कि मैं अपने इस इंदौर देश में ऐलान करवा चुका हूँ। अच्छा, छोटे भाई और द्वारपाल, जिस प्रकार से हमारे इस इंदौर देश में ऐलान हुआ है उसी ही प्रकार से हमारे बेटा तूफान सिंह को समझा दो, क्योंकि जैसे मेरा ही बेटा वैसे तुम्हारा दोनों का बेटा। सुनिए, तुम्हारे पिताजी का आदेश है, आदेश है एक प्रतिज्ञा ठाने हैं और अपने इस इंदौर देश में यानी ऐलान करवाए हैं। वो ऐलान करवाए हैं, देखिए वो ऐलान करवा दिए हैं अब बताएगा जब ही कि जो गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे अच्छा, उसको भारी से भारी 3 सजा दिया जाएगा। क्या 3 सजा? हाँ, और बीच में ये भी है कि दूसरे का अम्मा को अपना अम्मा कहना पड़ेगा। हमें? हाँ हाँ, सब लोग को। अच्छा, दूसरे के बप्पा का अपन बप्पा कहो, एक मानता हूँ। दूसरे बहिनी का अपन बहिनी कहो, जी मानता हूँ। और दूसरे मेहरारू का अपन मेहरारू कहो। ये नहीं होना चाहिए। दूसरे माँ को माँ कहोगे वो प्यार से बोलेगी, दूसरे बहन को बहन कहोगे वो भी प्यार से बोलेगी, लेकिन दूसरे औरत को अपना औरत बनाओगे मुंह अब फूट जाएगा। अबे ये गलत है, इसे निकाल। हमसे गलता होगा। अबे गलती होगा। गलती? बेटा तूफान, हाँ तुम मेरा ही एक लोटा बेटा, और बे साले
बेटा, हाँ कहिए हमारे पिताजी। पास कोई दूसरा औलाद नहीं। जी मानता हूँ। हमारे घर के अंदर हाँ एक राजकुमार, तुम राजाओं के घर में तुम्हारा जन्म हुआ है। हाँ पिताजी तो कहिएगा। मैं अपने इस इंदौर देश में मुनादी करवा चुका हूँ। अच्छा वो इसी बात का है बताइएगा। कि अगर किसी दूसरे की माँ, अच्छा तो ये समझो कि आपने ही माँ। ये तो बहुत अच्छा। अगर किसी दूसरे की बहन, तो ये समझो कि आपनी बहन। ठीक है पिताजी। अगर किसी दूसरे का पिताजी, हाँ तो उन्हें अपने पिताजी का सम्मान करना। मानता हूँ। अगर किसी दूसरे का भाई, तो ये समझो कि अपना जैसा भाई। तथा कोई गलती पर पकड़ा ही गया, अच्छा तो उसके लिए 3 सजा बहुत कड़ी दिया जाएगा। जी बताइएगा। पहला सजा का नाम, जो व्यक्ति अपने पैर से चलकर गलत काम करता है, तो उसका मैं दोनों पैर कटवा दूंगा। दूसरा सजा, जो व्यक्ति अपने हाथ से गलत करता हुआ पकड़ा गया, उसका दोनों हाथ कटवा दूंगा। तीसरा सजा, अगर आपने आंख से देखकर वो गलत काम करता है, तो उसका मैं दोनों हाथ बता रहा हूं तुम्हें। मेरे लाल, हाँ पिताजी। चलो मैं तुम्हारा नाम कॉलेज में एडमिशन करा दूं। तुम्हें पढ़ूंगा, अगर पढ़कर होशियार हो गए, जी मानता हूँ। तो कोई ना कोई दिन तुम्हें राज को चलाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी। छोटे भाई, चलिए तुम्हारे पास एक लड़की, जिसका नाम सालो देवी। जी हाँ चलो उसका नाम कॉलेज में एडमिशन करा दो। पढ़ेगी लिखेगी, बुद्धि बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा। कोई दिन राजाओं के घर में उसका शादी कर दूंगा, वो चैन से उसका जिंदगी व्यतीत हो जाएगा। चलिए हम लोग कॉलेज में अब देखिए भैया, इस इंदौर देश में, यानी यहाँ पे मैं लखनऊ से मंगवाया गया हूँ। मैं नया नया कॉलेज खुलवाता हूँ और मेरा नाम पड़ता है भंगीलाल मास्टर। भंगीलाल मास्टर ये कॉलेज को चलाने जा रहे हैं, और जिसको अपने बच्ची और बच्चा को नाम लिखाना है, वह आकर यहाँ नाम लिखा जाइए। अब मैं चलता हूँ अपना स्कूल लगाने के लिए। बेटा तूफान, अब तुम कॉलेज पहुंच गए मेरे लाल। अच्छा जो सामने कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं, अच्छा तुम्हारे गुरुजी हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, कहिए। हाँ, मैं अपने बेटा को पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ाना चाहते हो? जी हाँ। तो नाम बोलिए। मुझे तो पहले अपना नाम लिखाना पड़ेगा। तो लिखाइए। इंदौर देश के निवासी इंदौर देश का निवासी महाराज रतन सिंह, महाराज रतन सिंह। और महाराज रतन सिंह के बेटे का नाम महाराज रतन सिंह के बेटे का नाम राजकुमार तूफान सिंह। राजकुमार तूफान सिंह। इसे पढ़ाना क्या होगा? जो आप बोलिए वही पढ़ाऊंगा। इसे राजनीति पढ़ा देना। ठीक है महाराज। कोई ना कोई दिन ये राज चलाएगा। ठीक है महाराज, राजनीति पढ़ाऊंगा। आज मैं चल रहा हूँ। जाइए। अब मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे लाल, लेकिन जी लगा कर पढ़ाई करना। टहलने और कूदने के लिए मत जाना इधर उधर। ठीक है पिताजी, आप जा सकते हैं। पिताजी पढ़ लो। लेकिन बेटा तूफान, हाँ गुरुजी। आप जाइए 6 नंबर कमरे में बैठिए। क्या 6 नंबर कमरे में? हाँ, आपका 6 नंबर कमरा है। ठीक है गुरु। जाइए। गुरुजी, जाइए। मेरी लड़की का नाम लिख लीजिए। बोलिए नाम। इंदौर देश के रहने वाले इंदौर देश का रहने वाले महाराज जतन सिंह के बेटी का नाम महाराज जतन सिंह के बेटी का नाम सालो देवी। सालो देवी। गुरुजी, कहिए। हमारे इस लड़की को हिंदी पढ़ा देना। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। जाइए। ठीक है बेटी, मैं जा रहा, अपना ध्यान रखना। गुरुजी, कहिए। कहाँ बैठूं? आप 4 नंबर कमरे में जाइए बेटी। ठीक है गुरुजी। जाइए, वहीं पे तुम्हारा सीट है। अभी तो और बच्चे सब आते हैं।
गुरुजी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं पढ़ने आई हूँ, पढ़े आई हो? आरा जिला के निवासी आरा जिला का निवासी चंदाबाई तलायत। चंदाबाई तवायत। देखिए गुरुजी, कहिए। किस कमरे में बैठूं? आप जाइए 4 नंबर कमरे में बैठिए। माता सा नमस्ते। नमस्ते। मेरा भी नाम लिख लीजिए। तो बोलिए नाम। गंगनपुर के रहने वाली गंगनपुर के रहने वाली परानु सेठ की लड़की परानु सेठ की लड़की कस्ती देवी। कष्टी देवी। जाइए 4 नंबर कमरे में बैठिए बेटे। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बोलिए। गुरुजी हमारा नाम लिखिए। बोलिए। जब्बर सिंह। आपका नाम जब्बर सिंह, पिता का नाम गब्बर सिंह। पिता का नाम गब्बर सिंह। लेकिन ये बताइए गुरुजी कहिए। कि हमारे परम दोस्त इस कॉलेज में तूफान सिंह आए हैं पढ़ने? आए हैं। जाइए 6 नंबर कमरे में बैठे हुए, उनसे बात कर लीजिए। जाइए। जब्बर सिंह, ये मेरे दोस्त। मैं इंतजार ही कर रहा था हाँ मेरे दोस्त। कि मेरा परम दोस्त जब्बर सिंह अभी तक कॉलेज में नहीं आया। जब्बर सिंह, हाँ मेरे दोस्त। इस कॉलेज में पढ़ने से मजा आ जाएगा, इसलिए कि इसमें छात्र कम छात्राएं ज्यादा। चलिए। हाँ बच्चों, अब खड़े हो जाइए। पहले आइए करिए प्रार्थना, फिर इसके बाद में हम शिक्षा आप लोग को जरूर देंगे। चलिए सामने खड़ा हो जाइए। ए प्रभु